नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की अग्रिम बधाई। और इस छठ महापर्व में विशेष ध्यान एवं बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया करके मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है मेरी बातों से आपको बहुत सारी सावधानियां बरतने को मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पर्व आप जान लें, छठ मैया का महापर्व जो है ये स्वच्छता का प्रतीक है। और इस पर्व में हम लोगों को सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। घाट पर कभी भी गंदगी फैलाने का प्रयास न करें। जहाँ तक हो सर सफाई रखें। और प्लास्टिक, चाय की कप, ये सब जितने भी हैं, अगर हो सके तो डस्टबिन अगर वहाँ पर हो तो डस्टबिन में रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस पर्व को हम सभी एक जगह एकत्रित होकर तालाब घाट, नदी घाट पर जा कर के मनाते हैं। तो वहाँ पर भीड़ बढ़ती है, इसकी वजह से वहाँ पर गंदगी भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम लोग सभी लोग अगर ध्यान देंगे, सजगता से रहेंगे, तो सर सफाई के माध्यम से इस महापर्व को स्वच्छता पूर्वक मनाया जा सकता है। आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको छठ घाट जब नदी या पोखरा में जाते हैं तो वहाँ पर आप सभी दिन तो जाते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। कहीं कहीं नदी में गड्ढे ज़्यादा रहते हैं, कहीं कहीं बालू खनन हुआ रहता है, तो उसके वजह से भी गड्ढे बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि गहरे पानी जहाँ हो, अगर विषय वहाँ पर बोर्ड लगा हो तो उधर ना जाएं। उधर जाने से बचें। वहाँ पर बच्चों को और बुजुर्गों को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे वहाँ पर जो छठ व्रती हैं, अगर वो भी अगर जाती हैं तो उनसे बचें। छठ के किनारे जहाँ पर उनका बोर्ड बना हो, चाहे जहाँ पर बाउंड्री लगा हो कि यहाँ तक आप करें, वहीं तक करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि छठ घाट पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, तो ऐसे समय में भीड़ भाड़ में धैर्य रखने की ज़रूरत है। धक्का मुक्की न करें। शांति और अनुशासन बनाए रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप प्रयास करें कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं या महिलाएं हैं, कोशिश करें कि आप एक जगह ग्रुप में रहें। और इधर उधर अगर विचलित हो भी जाएं या बिछुड़ भी जाएं अपने परिवारजनों से, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान होने के बजाय आप धैर्यपूर्वक, आप वहाँ पर जो कंट्रोल रूम बना हो या फिर कमिटी के लोग वहाँ पर हो, तो उनको पास पहुँच करके उनको सूचित करिए कि मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ और मेरे परिवार तक पहुँचाया जाए, तो वे लोग आपको मदद करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर आप देखेंगे बिजली के खंभे भी रहते हैं, और कभी कभी मिस्टेक से या बाय मिस्टेक असुरक्षित तरीके से कुछ काम अगर पेंडिंग रह गया हो, चाहे कोई ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पर बिजली के खंभे में करंट वगैरह भी आ सकती है, तो ऐसे समय में आप वहाँ पर प्रयास करें कि बिजली के तारों और बिजली के खंभों से दूरी बना करके ही रहें, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, इस पर में आप जानते हैं कि यहाँ पर धूप, अगरबत्ती, दीपक वगैरह बहुत सारे जलते हैं, तो ऐसे समय में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बच्चों को उनसे दूर रखने की ज़रूरत है और हवा से बचा करके रखें, ताकि किसी तरह का अनहोनी होने से बचा जा सके। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि छठ महापर्व में प्रसाद की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम लोग दौरा को अपने सूती कपड़ों से ढक कर रखते हैं। ये अच्छी बात है और रखना भी चाहिए इसी तरीके से, क्योंकि अपवित्र वस्तु के उस संपर्क में ना आए। तो हम कोशिश करें प्रसाद जो भी हो उसको कपड़े में ढक करके अच्छे से रखें। दोस्तों, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा धर्म बनता है। पूजा के बाद प्लास्टिक, कपड़ा, फूल नदी में न फेंकें। उससे हो सके तो कूड़ेदान में डाल दें या फिर एक जगह एकत्रित करके रखें। आपका धर्म यही सिखाता है
कि हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें। व्रत करने वाले पर्याप्त विश्राम लें। बहुत होता क्या है कि व्रती जो होते हैं वे लोग भूखे प्यासे रहते हैं 2-3 दिन से, और बहुत ज़्यादा हेडक या फिर इधर उधर दौड़ धूप करते हैं, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में छठी मैया का ध्यान करते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान न होते हुए, थोड़ा विश्राम भी लें और आवश्यकता पड़ने पर किसी से सहयोग भी लें। अगर ज़रूरत हो तो सहयोग भी लें। ऐसा नहीं है कि आप अकेले काफ़ी हैं ऐसा सोच करके आप उस काम में लगे रहें। आप घाट पर कभी भी जाएं तो हो सके तो सुबह के टाइम में जाएं, तो चूँकि होता क्या है कि 3-4 बजे लोग घर से निकल जाते हैं, तो ऐसे समय में कहीं-कहीं आपको अंधेरा का सामना करना पड़ सकता है घाट तक जाने में या घाट पर। तो ऐसे समय में हो सके तो टॉर्च वगैरह या लाइट की कोई व्यवस्था हो तो साथ में लेकर के चलें। क्योंकि रात के समय में आपको जगह-जगह रोड पर कहीं हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा चीज़ जो दिखाई ना पड़े और उससे आपको दिक्कत हो, तो इसलिए लाइट की व्यवस्था ज़रूर रखें हाथ में। और इस महापर्व को सभी लोग मिल कर के मनाते हैं, जो छठ व्रती हैं वो और छठ व्रती के जो परिवार वाले हैं वो, चाहे जो उनके रास्ते में आने वाले घर वाले होते हैं। तो सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी छठ व्रती को और जो उनके सहयोगी हैं उन सभी को सहयोग दें और सच्ची सेवा करें। यही छठ मैया आप सभी को आशीर्वाद देंगी और आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। तो दोस्तों, हमारा ये बात आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी सब बातों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय छठी मैया।